मैं आमंत्रित कर रहा हूं परदेशी पुत्र धूना कोपा कोहना ग्राम पंचायत कोपागंज विकासखंड के हैं ये। आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हेमंती, इसके पश्चात सावित्री के कैलाशी, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके पश्चात अमरजीत पुत्र चांद, कैलाशी, अमरजीत, इसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी श्री अली अकबर, श्रीमती केशरी, इसके पश्चात श्रीमती माया देवी, श्रीमती केशरी के बाद श्रीमती माया देवी, श्री राजेंद्र, श्री जहीर अहमद, श्रीमती उर्मिला देवी, श्रीमती गुड्डी देवी, श्री मिट्ठू, श्रीमती फूलमती देवी। करूंगा कि वे जो परियोजनाएं, विभिन्न परियोजनाएं, उनका शिलान्यास और लोकार्पण होना है, उसका बटन दबाकर जनपद के लिए विकास की गति में ये एक नया मील का पत्थर मंच पर बैठे हुए अपने सभी सम्मानित नेतागण, पूर्व सांसद, उपस्थित यहाँ पर आए हुए सभी माननीय योगी जी के शुभचिंतक, योगी जी के योजनाओं का लाभ लेने वाले सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, इस राज्य के अंदर पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री बना है जहां पर गुंडागर्दी नहीं है, जिस राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है। आपको 2.5 साल होने जा रहा है, लेकिन एक दंगा भी मऊ के अंदर नहीं हुआ होगा और मऊ के साथ साथ किसी राज्य में भी दंगा नहीं हुआ होगा। एक शांति से लोग रहते हैं, गुंडाई बंद है, भ्रष्टाचार बंद है। यहां पर पत्रकार मित्रों को भी, पुलिस अधिकारी भी लगे, सभी लोगों से एक बार मैं सभी से आग्रह करूंगा कि केवल माननीय योगी जी का ऐसा शासन है मित्रों, जहां पर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, दंगा भी मुक्त है। एक गरीबों को सम्मान कैसे मिले, दलितों को सम्मान कैसे मिले, शोषित को सम्मान कैसे मिले, आपने देखा होगा कि समाज में प्रतिष्ठा कैसे मिले। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, जब आध्यात्मिक कुंभ लगा था और सांस्कृतिक कुंभ जब लगा था अपने प्रयागराज में, संगम में, मित्रों आप देखे होंगे स्वच्छता कर्मियों का, माननीय देश के प्रधानमंत्री उसके पैर को धोकर, मित्रों एक तरह का पैर को धोकर देश के अंदर सम्मान किसी ने किया, आपके देश किसी ने सम्मान किया तो भाई नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, भाई नरेंद्र मोदी ने किया। ये नहीं, माननीय योगी जी ऐसे व्यक्तित्व है मित्रों, इसलिए आपसे मैं आग्रह करता हूं, हर गरीबों को अपने परिवार का मकान नहीं बनवा सकते हैं, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी गाड़ी में नहीं बैठा सकते हैं, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। अभी तक आप देखे होंगे सपा बसपा, ऐसे व्यक्तित्व के लिए मैं आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय योगी जी को तालियों के गड़गड़ाहट से आप सब स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मित्रों, और मऊ और घोसी के लिए और पूर्वांचल के लिए माननीय योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे मिलों का जाल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कोई सुविधाएं, मैं देखता हूं पूर्वांचल के लिए राज्य का पूरा खजाना खुल गया है मित्रों, विकास के लिए पूर्वांचल के लिए एक तरफा। इसलिए आने वाला चुनाव
जो आपके सामने चुनाव आने वाला है मित्रों, इस देश की सम्मान की रक्षा कोई कर सकता है, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी कर सकते हैं मित्रों। इस वंदे मातरम का सम्मान कोई, यदि देश के अंदर वंदे मातरम, भारत माता की जय कोई बुलवा सकता है मित्रों, आप और भाई नरेंद्र मोदी और योगी जी बोल सकते हैं, आजम खां वंदे मातरम भारत माता के जय जयकार नहीं कर सकता है मित्रों, यदि देश के अंदर। इसलिए आप सबसे, आप चिंता मत करो, आपको प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे 5 लाख का योजना का कार्ड हो, चाहे शौचालय हो, चाहे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे कपड़े हो, वस्त्र हो, आप निश्चिंत रहिए। माननीय मोदी जी, योगी जी आपकी चिंता करेंगे, लेकिन आपको 3 काम करना है। क्या काम करना है? आपको 3 काम कर लीजिए, बाकी सभी समस्या का समाधान है। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों से गुटखा नहीं मंगवाते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन कोई माताएं और कोई पुरुष पिता, भाई बहने, कोई अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से गुटखा के लिए नहीं कहते हैं, स्कूल भेजते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों से गुटखा नहीं मंगवाते हैं, स्कूल भेजते हैं? ऐसा नहीं, मत करो यार, झूठ क्यों बोल रहे हो? और ऐसे कितने लोग हैं जो शाम को घर पहुंचने के बाद अपने बीवी से लड़ते ही हैं? ऐसे महिलाएं हाथ उठाने थे जो बीवी से पुरुष से लड़ते हैं, पुरुष। ऐसा कोई है क्या? कोई नहीं है। बहुत अच्छा राज्य है। यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, एक बार माननीय योगी जी को एहसास करवा दो कि आप जाइए महाराज जी, आप चिंता मत करिए। जो आने वाला चुनाव है, क्योंकि माननीय फागू जी, एक चौहान का बेटा को आप राज्यपाल बनाए और एक दलित शोषित समाज जैसे देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है मित्रों, और इसलिए आप चिंता मत करिए। पूरा ये विधानसभा, पूरा ये मऊ एक तरफा है। अभी आप मंच पर देख रहे थे, आवास में भी भेदभाव नहीं होता है, चाहे दलित हो, शोषित हो, मुसलमान हो। एक पहले राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भेदभाव भी नहीं होता है मित्रों, चाहे किसी समाज का हो। विकास सभी के लिए। इस बार एक बार विश्वास आप दिलवाइए, जबरदस्त रूप से लगना चाहिए, तालियों के गड़गड़ाहट से लगना चाहिए कि माननीय योगी जी मत आइए, लेकिन एक बार यहाँ पर कमल खिलेगा, फागू जी का सम्मान होगा। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से आप स्वागत करिए, एहसास करवाइए मित्रों। आप सबका एक बार और मित्रों, माननीय अमित शाह, माननीय मोदी जी, जो 370 का कलंक था, 35A का कलंक था, अब समाप्त हो गया। कश्मीर के अंदर भी दलित, चौहान, शोषित, वंचित, राजभर जितने भी रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आरक्षण मिलता था, उसी तरह अब कश्मीर के अंदर मिलेगा। अब वह भी चुनाव लड़ पाएंगे, पहले नहीं लड़ पाते थे। अब वहां भी उनको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उनको सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, आरक्षण का भी लाभ मिलेगा, छात्रवृत्ति भी मिलेगा। 370-35 से समाप्त होने के कारण तो एक बार और तालियों के गड़गड़ाहट से माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, माननीय योगी जी का सम्मान करो मित्रों। भारत माता की। दोनों बजरंगबली की मुट्ठी का किसी को घूसा पड़े तो नानी याद आ जाए। भारत माता की। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मित्रों, शानदार मुख्यमंत्री, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की आशा के केंद्र, गरीबों के केंद्र, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो आए, आपका अपना विचार हम लोग के सामने रखते हुए हम सबका उत्साह। पार्टी के लोकप्रिय और संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री दारा सिंह चौहान जी, श्री अनिल राजभर जी, श्री सुरेश पासी जी, विधान परिषद सदस्य श्री यशवंत सिंह जी,
विधायक श्री राम सोनकर जी, पूर्व सांसद श्री हरिनारायण राजभर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, प्रदेश के मंत्री श्री कामेश्वर सिंह जी, जिलाध्यक्ष दिग्विजय राय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इतनी भारी संख्या में उपस्थित जनपद मऊ और घोसी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं कि आपके द्वारा चुने गए विधायक श्री फागू चौहान जी आज बिहार प्रदेश के राज्यपाल के रूप में आप सबका सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक गरीब का, एक किसान का और समाज के अंतिम पायदान का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भी राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठ सकता है। यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। यह श्री फागू चौहान जी के राज्यपाल बनने के बाद आप सबको विश्वास हो गया होगा। मानते हैं आप सब? भाइयों बहनों, देश के अंदर 2014 26 मई 2014 की तिथि एक युग परिवर्तन की तिथि मानी जाती है, जब देश के अंदर एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई, आज उसका परिणाम है। मंच पर आपने देखा होगा बड़ी संख्या में लाभार्थी परख योजनाओं का लाभ गरीबों को बिना भेदभाव के मिल रहा है। किसी को मकान, किसी को शौचालय, किसी को विद्युत कनेक्शन, किसी को रसोई गैस का कनेक्शन, किसी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा, किसी को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का सहयोग। ये सारा का सारा कार्य 2014 के बाद से प्रारंभ हुआ और प्रदेश में जब भाजपा की सरकार आई तब ये प्रदेश में लागू हो पाया। कारण था सपा और बसपा का गरीबों के लिए कोई मतलब नहीं था। उनकी योजनाओं तो परिवार के लिए थी और अपने स्वयं के स्वार्थों के लिए थी, इसलिए गरीब को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। विकास कैसे? यहां के विकास पर सदैव यहां के घोषित माफिया और हिस्ट्री सीटर कब्जा कर जाते थे। विकास गरीब तक नहीं पहुंचता था। पहली बार 165 करोड़ रुपए की 95 परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण आप सबके लिए किया जा रहा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इन परियोजनाओं पर कोई माफिया और कोई हिस्ट्री सीटर सेंध नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अपराधी और माफिया की जगह उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार के समय कहां होनी चाहिए। भाइयों बहनों, जब तक समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली नहीं आएगी, तब तक देश विकास नहीं कर सकता। और इसी भाव को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले कार्यकाल में गरीबों के लिए आवास, गरीबों के लिए शौचालय, गरीबों के लिए रसोई गैस, गरीबों के लिए विद्युत के कनेक्शन, अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने की कार्रवाई प्रारंभ की। विकास गांव-गांव में पहुंचे, इस प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास किया। तो दूसरा कार्यकाल जब देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया, तो दूसरे कार्यकाल का परिणाम आप देख रहे होंगे। पहला निर्णय था अन्नदाता किसानों के लिए कि पहले लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने की बात हुई थी और चुनाव के बाद
प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अन्नदाता सुखी भव के भाव के साथ हर किसान को 6,000 रुपए सालाना किसान मानधन हर वर्ष प्राप्त होता रहेगा। भाइयों बहनों, आज उसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री बनने के बाद, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के अंदर आतंकवाद की पर्याय बन चुकी धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करने की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, धारा 370 को समाप्त करने का मतलब आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य कर दिया गया है। अब भारत की धरती पर आतंकवाद फल फूल नहीं सकता है। आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे सुरक्षा बलों के जवान अब मुस्तैदी के साथ उन्हें निपटाएंगे। भाइयों बहनों, धारा 370 का मतलब जम्मू कश्मीर के विकास का एकाधिकार परिवारों से हट करके वहां की जनता के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, और जम्मू कश्मीर जो कभी कश्मीर देश का स्वर्ग कहा जाता था, एक बार पुनः उसे स्वर्ग बना करके भारत के प्रत्येक नागरिक के आवागमन के लिए उस प्रकार की व्यवस्था के साथ जोड़ने की कार्रवाई धारा 370 के समाप्त होने के साथ ही प्रारंभ हो गई। एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य, और दूसरी ओर 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करना। भाइयों बहनों, नारी गरिमा और नारी सशक्तिकरण की रक्षा कैसे होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, या फिर खुले में शौच से मुक्ति के लिए हर गरीब परिवार को एक शौचालय उपलब्ध कराने की कार्रवाई, या फिर 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने की कार्रवाई, यह कार्य अगर किसी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ नारी गरिमा का सम्मान उनके द्वारा किया गया। घुसपैठियों को भारत की धरती से निकाल बाहर करने के लिए नेशनल रजिस्टर बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा देना, और इसकी शुरुआत असम से हो चुकी है। अब कोई देश भारत के अंदर घुसपैठ भी नहीं करा पाएगा, और कोई घुसपैठिया भारत को धर्मशाला बना करके जब मर्जी आई तब चले आए, इस बात को लेकर के भारत की सुरक्षा पर सेंध भी नहीं लगा पाएगा। यह कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इस देश ने प्राप्त किया है। भाइयों बहनों, देश के अंदर आज एक नई खुशहाली आई है। चारों ओर हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास भरा है, और भारत का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष हमारी सरकार को होने जा रहे हैं। इन 2.5 वर्ष में हमने प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने की कार्रवाई की। एक कानून का राज हो, ये गुंडे, ये अपराधी, ये बवाली, ये दंगाई, इनकी जगह जेल हो या कहीं और जगह हो, प्रदेश के अंदर कतई न हो। ये कार्रवाई जब प्रारंभ की, आपने देखा होगा बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता के संरक्षण में सत्ता के केंद्र बिंदु हुआ करते थे, आज जेलों के अंदर बिलबिलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और मुझे लगता है मऊ जनपद तो इसका साक्षात उदाहरण है कि मऊ जनपद के अंदर कैसे यहां के लोगों के स्वत्व को हरने के लिए इनके अधिकारों पर डकैती डालने की कार्रवाई होती थी। आज प्रदेश के अंदर 2.5 वर्ष होने जा रहे हैं। कोई दंगा नहीं हो सकता, पर्व और त्योहारों में कोई उपद्रव नहीं कर सकता, रामलीलाओं में कोई विघ्न बाधा नहीं खड़ी कर सकता, कांवड़ यात्रा को कोई रोकने का दुस्साहस नहीं कर सकता, और पर्व और त्योहार हर जाति, हर मत और मजहब के लोग पूरे सम्मान और गौरव के साथ मना सके,
इस बात की सुरक्षा आज प्रदेश के अंदर सरकार आपको उपलब्ध करा रही है। भाइयों बहनों, इन 2.5 वर्षों में हमने 25 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराने की कार्रवाई की। 2 करोड़ 60 लाख गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया। 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए। 1 करोड़ 35 लाख गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन भी उपलब्ध कराए गए। 1 करोड़ 57 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया। तो भाइयों बहनों, 3 करोड़ 55 लाख गरीबों को राशन कार्ड की सुविधा देकर के 15 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देने की कार्रवाई हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर इसे प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी वृद्धजन होंगे जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, वो निराश्रित हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं, उन्हें सरकार पेंशन देगी। जितनी भी विधवा महिलाएं हैं, उन्हें निराश्रित पेंशन की योजना से लाभान्वित करेंगे। तो दिव्यांग जन भी, पात्रता की श्रेणी में आने वाला हर दिव्यांग जन पेंशन की सुविधा से आच्छादित होगा। इसका आदेश जारी हो चुका है और तेजी के साथ हर जनपद में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। मैं जानता हूं कि आम जन के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जनता का जागरूक होना आवश्यक है और उस जागरूकता के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी इस अभियान के साथ आम जन के जीवन में परिवर्तन लाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी क्रम के साथ जोड़ने के लिए आपने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा, प्लास्टिक मुक्त भारत होना चाहिए। मैं मऊ जनपद और घोसी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों से कहना चाहूंगा, जो प्लास्टिक आपका हितैषी कम और दुश्मन ज्यादा है, वह प्लास्टिक पूरी तरह मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, प्लास्टिक मुक्त मऊ जनपद को करने की कार्रवाई में आप भाग लेंगे? अगर लेंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलिए, मेरे साथ बताइए। भाइयों बहनों, ये प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, परिवार के लिए खतरनाक है, पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है और पशुधन के लिए भी खतरनाक है। आप याद करिए, जब 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी, सरकार ने पहला निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। हमने अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए। इसके बाद आपने देखा होगा कि गोवंश बड़ी मात्रा में सड़क और खेतों में आ गई। जब खेत और सड़कों पर आई तो हमने निराश्रित गोवंश के लिए आश्रय स्थल प्रारंभ किए। आश्रय स्थल प्रारंभ करने के साथ ही सरकार ने यह भी व्यवस्था की, आज के दिन पर 3.5 लाख गोवंश प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में निराश्रित गो आश्रय स्थलों पर उन्हें रखने की व्यवस्था की गई है। लेकिन यह किसान की आय के साथ जुड़े, हमारी सरकार ने तय किया है कि जिलाधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अगर किसी किसान को 4 गोवंश तक निराश्रित गोवंश उपलब्ध कराता है और वह किसान अगर उनकी सेवा अपने घर में बांध करके करता है तो उस किसान को 900 रुपया प्रति गोवंश देने का कार्य हर महीने हमारी सरकार करेगी। तो हमें इस योजना का लाभ लेना चाहिए। अगर कोई एक किसान वर्ष भर के लिए भूसा, हरा चारा और गाय के लिए चौकर की व्यवस्था करके रखता है, तो वर्ष भर में अगर आप एक बार इकट्ठा करके अपने घर में रखते हैं
एक गाय का एक दिन का खर्चा 15 से 20 रुपए से अधिक नहीं पड़ेगा, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से इसको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। सरकार 30 रुपए आपको दे रही है, गोबर का अलग आपके पास पैसा आ सकता है, गाय ब्याएगी उसका दूध अलग से आपके पास आएगा और गौ सेवा का पुण्य अलग से मिलेगा। हम प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था देंगे, गौ माता की बचेगी, गौ सेवा करेंगे, पुण्य भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। ये कार्य अगर हर पशुपालक और हर गौपालक के साथ साथ हर किसान अपने खेती के साथ जोड़ देगा, उसके जीवन में खुशहाली आएगी और गौ आश्रय स्थल की इस व्यवस्था के साथ आप सबको जोड़ने की कार्रवाई सरकार ने प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, हम जब पूर्वांचल की बात करते थे तो पूर्वांचल में वाराणसी और गोरखपुर में कुछ विकास हुआ, लेकिन बीच का ये भाग विकास से वंचित था। यहां अपराधी माफिया हावी होकर के विकास में डकैती डालते थे। आज हमारी सरकार आपको विकास के साथ जोड़ने के लिए, राजधानी के साथ जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रही है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मतलब आप आजमगढ़ या मऊ में बैठेंगे और 2 घंटे के अंदर राजधानी लखनऊ में रहेंगे, 6 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये कार्रवाई इतनी तेजी के साथ हो रही है। आजमगढ़ में हम लोगों ने एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई भी कर दी है और आजमगढ़ में हम यहां के बच्चों को अच्छी, उत्तम और उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय भी देने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय बनने से यहां पर